हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल के लिए 100 क्वेश्चन का 2 मैराथन रहेगा, जिसमें केमिस्ट्री का क्वेश्चन रहेगा। और इस पे आप लोग पेन कलम कॉपी सब निकाल लीजिए, क्योंकि बनाइएगा। तो देखिए केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण 200 क्वेश्चन का ये मैराथन क्लास रहेगा। जैसे इस संडे को 100, फिर अगले संडे को 100 हो सकता है, तो और भी क्वेश्चन हो। चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि जब झील का पानी जमने लगता है तो बर्फ सबसे पहले कहां से जमना शुरू होता है, नीचे से या ऊपर से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। दिख रहा है कमेंट बॉक्स, बताइए आप लोग। चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता अधिक होती है। निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता अधिक होती है। आंसर में होगा अल्फा, बीटा, गामा और न्यूट्रॉन। चलिए बताइए जल्दी। वेदन क्षमता, वेदने की क्षमता सबसे ज्यादा किसका होता है, तो आंसर हो जाएगा सी। गामा किरणें का। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन तीसरा, कुछ नहीं में से कुछ का सृजन यानी कुछ का बचाव, जो है उसी का बचाव करना, जमा करना, ये क्या कहलाता है। आंसर हो जाएगा, बताइए क्या होगा। चलिए बताते हैं। आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण के नियम। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु के कक्षाओं को भरने का क्रम किससे नियंत्रित होता है। अब बहु सिद्धांत से, हाइजेनबर्ग के निश्चितता के सिद्धांत से, या हुड्स के नियम, या पॉली के अपमार्जक सिद्धांत से। बताइए क्या हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा आपका बी, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत हो जाएगा। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन सा उत्तरदायित्व है। बताइए पानी की कठोरता के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम, यही तो बताए थे, कैल्शियम और मैग्नीशियम। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छा 10 आ गया ना, 5 क्वेश्चन था इधर। अब चलना है। ये तो हो गया। छठा क्वेश्चन देखिए। छठा क्वेश्चन बताइए आप लोग, फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में सोडियम थायोसल्फेट उपाय चाय की भांति उपयोग होता है। मुक्त ब्रोमीन निकलता है। प्रकाश प्रभावित क्षेत्र शीघ्रता से ऑक्सीकृत हो जाता है, या विकसित करने वाले घोल में तब तक रखा जाता है जब तक कि समस्त ब्रोमाइड घुल न जाए। बताइए क्या होगा। हाँ 6 का हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 6 का हो जाएगा 1। सोडियम थायोसल्फेट उपचायक की भांति कार्य करता है। थायोसल्फेट उपचायक की भांति कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, अग्निशामक में कौन सी गैस आती है। अग्निशामक, वही अग्नि गलत लिखा हुआ है, अग्निशामक ही लिखा हुआ है, अग्नि नहीं अग्नि ना है, ये ना इसको पढ़ना है। बताइए अग्निशामक में कौन सा यंत्र होता है, बताइए जल्दी से।
अच्छा एक ऑप्शन नहीं दिख रहा है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड। तो 7 का हो जाएगा आंसर, क्या होगा जी बताओ? ए होगा कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। आगे बताइए हाइड्रोजन बम, ये बता चुके हैं। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, नियंत्रित संलयन अभिक्रिया या अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। बताइए जल्दी क्या होगा? हो जाएगा आपका जी संलयन अभिक्रिया। कैसा? अनियंत्रित, बहुत सूर्य के अंदर बहुत सारा एकदम निकलते रहता है। उसी तरह हाइड्रोजन बम में भी अनियंत्रित रहता है संलयन अभिक्रिया। आगे देखते हैं कितना नंबर? 9 नंबर। कह रहा है पदार्थ की परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? एवोगाड्रो ने, डाल्टन ने, न्यूटन ने, पास्कल ने। बताइए 9 नंबर का क्या होगा? हाँ ठीक है, बी हो जाएगा, डाल्टन ने। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। 10 नंबर इधर आ जाएगा। देखिए तरंग और कण दोनों की प्रकृति दर्शाने वाले कण को क्या कहते हैं? तरंग और कण दोनों की प्रकृति दर्शाने वाले कण को क्या कहते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, मेसॉन या न्यूट्रॉन। क्या कहते हैं बताइए जल्दी? 10 का हो जाएगा बी, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। 11 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके एक रासायनिक प्रक्रिया में शामिल नहीं है? अपने शरीर में खाद्य का पचना यानी कि भोजन का पचना रासायनिक प्रतिक्रिया है। श्वसन लेना ये भी रासायनिक प्रतिक्रिया है। तो क्या हो जाएगा 11 का? बताइए। गर्म किए जाने पे मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का अगर पिघलना रहेगा तो ये आपका हो जाएगा भौतिक अभिक्रिया। भौतिक अभिक्रिया हो जाएगा जी, भौतिक अभिक्रिया। लेकिन बाकी जितना सब है वो सब के सब रासायनिक प्रक्रिया का एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है आगे चलते हैं। 12 नंबर, इप्सम का औद्योगिक नाम क्या है? इप्सम का फॉर्मूला अगर पता होगा तब बना दीजिएगा, मैग्नीशियम सल्फेट। क्या हो जाएगा 12 का? मैग्नीशियम सल्फेट, यानी कि ये हो जाएगा MgSO4। यही हो जाएगा MgSO4 इंटू वाटर लगा देना है। यही है इप्सम का। अगला, ये किस गैस का गंध सड़े हुए अंडे जैसा होता है? जल्दी बताइए। 13 नंबर क्या होगा जी? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड इसी के सड़े अंडे की जैसा होता है। 14 नंबर आइए। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वाधिक विषैली है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। बताइए क्या होगा? 14 के क्या होगा? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, गंदे। देखिए गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में कौन सी गैस निकलती है? तो इसका आंसर इधर जाने की जरूरत नहीं है। 15 का क्या हो जाएगा? यही तो ऑप्शन में से बता दीजिएगा आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा ए, अमोनिया। ए हो जाएगा
इधर छिप गया है, ए ऑप्शन हो जाएगा अमोनिया। चलिए नेक्स्ट आते हैं 16 नंबर। कहाँ है जी 16 नंबर? देखिए 16 नंबर, किस अम्ल का उपयोग शीशा संचायक बैटरी में किया जाता है? जो ट्रक ये सब का बैटरी रहता है ना, उसमें किया जाता है। कौन सा बताइए, किस अम्ल का प्रयोग होता है जी? जल्दी बताइए, जल्दी। चलिए अब हम बता देते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है, अति शिवाजी में हरा रंग किसके कारण से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को, क्या हो जाएगा जी? अति शिवाजी में क्या हो जाएगा? तो 17 का हो जाएगा सीबेरियम। क्या हो जाएगा? सीबेरियम। आगे आते हैं 18 नंबर, असाकी धातु किसे कहते हैं? यूरेनियम को, सीसा को, थोरियम को और प्लूटोनियम को। बताइए जल्दी, किसे कहते हैं जी आशा का धातु? तो यूरेनियम को कहते हैं आशा का धातु। आगे आइए 18 से 19 नंबर। देखिए, किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? पहला है ऑक्सीजन, पहला क्या है? ऑक्सीजन। दूसरा हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो इसका आंसर क्या होगा जी? हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। आगे आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है ताम्र प्रदूषण है जी, प्रदूषण नहीं, ताम्र प्रदूषण से बचने के लिए प्रदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर समानतः किस धातु की परत चढ़ाई? संदूषण ही होगा, संदूषण। तो आंसर हो जाएगा 20 का क्या होगा जी? बताइए जल्दी, रांगेटिन क्या हो जाएगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 21 नंबर। 21 नंबर, कवक किस खाद्य पदार्थ का संचय करता है? 21 नंबर का क्या हो जाएगा जी? बोलो जल्दी। 21 का आंसर हो जाएगा आपका सी, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन, इसका क्या हो जाएगा आंसर? ग्लाइकोजन। नेक्स्ट आते हैं 22 नंबर, जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसके कारण क्या है? इनो पिए होंगे आप लोग, जब पेट में एसिडिटी हो जाता है तो इनो पीते हैं। तो वही कह रहा है कि जब आप इनो पी रहे हैं तब बताइए कि जब आपका जैसे ही इनो को पानी में डालिए खौलने लगेगा, ठीक? तो वही किसके कारण से खौलता है? बताइए जल्दी, बहुत इनो पीते हैं। तो 22 का क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इसी के कारण बुलबुला बनना शुरू हो जाता है और बहुत ही तेजी से बुलबुला बनने लगता है। देखिएगा तो ऊपर एकदम लगेगा कि खौल रहा है। 23 ऊन शराब, देखिए ऊन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि हो जाता हानिकारक। देखिए इसमें पीने लायक लगभग कौन है और हानिकारक सबसे ज्यादा कौन है? बताइए, बार बार बताए हैं। क्या हो जाएगा जी? मेथिल अल्कोहल बहुत हानिकारक है, मेथिल अल्कोहल बहुत हानिकारक है, यानी कि CH3OH बहुत हानिकारक है। और एथिल अल्कोहल C2H5OH ये सब पीने में योग करता है, पीने में, ठीक है? आगे आते हैं 24 नंबर जी, कि निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं? बताइए, बेकिंग पाउडर के निर्माण में किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका हो जाएगा 24 का हो जाएगा सी, टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल का उपयोग करते हैं किसमें? अम्ल में से किसी बेकिंग पाउडर को निर्माण में इसका उपयोग होता है। अब आ गया ये 25 नंबर क्वेश्चन।
25 नंबर यही है क्वेश्चन कि पेट्रोल का तेल किसे कहा जाता है। बताइए पेट्रोल का तेल किसे कहा जाता है जी। 25 का क्या हो जाएगा, चलिए हम ही बता देते हैं। 25 का हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा 25 का, डी, सल्फ्यूरिक एसिड। अगला क्वेश्चन देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, पेट्रोल का तेल सल्फ्यूरिक एसिड होता है। 26 नंबर देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेलुलोजी रेशा का उदाहरण है। रेयॉन की और कुछ हो जाएगा, और ऑप्शन पढ़ लेते हैं। 26 ना देखिए, रेयॉन था, लिनन है, जूट है, नॉयलॉन है। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉयलॉन। नायलॉन यही हो जाएगा। अगला देखिए, ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का मापा जाता है। किससे नापा जाता है बताइए जल्दी। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है। खाद्य तेल की, पेट्रोल का, केरोसिन तेल का या सुगंधित तेलों का। बताइए क्या होगा जी। 27 का फ्रीज करते हैं, लीजिए 27 का हो गया बी, यानी कि पेट्रोल की। किसका हो गया, पेट्रोल की। ऑक्टेन संख्या की गुणवत्ता किससे, तब पेट्रोल से। आ गया ये 28। परमाणु के नाभिक अवयव हैं, यानी कि परमाणु के नाभिक में क्या है जी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है बताइए जल्दी। इसमें हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यही हो जाएगा आपका आंसर। 29 नंबर आइए जी। आप लोग कॉपी पेन पे बना रहे हैं ना, हाँ कॉपी पेन पे आप लोग बनाइएगा। 28 नंबर हो गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए 29 नंबर में जी, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन देखना है आपको, ठीक। नमक का पानी हो जाएगा कि प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश के साथ वर्ण रंगों में विभक्त हो जाता है। वो हो जाएगा कि आपको हो जाएगा सब्जियों को पकाने पर उसका मुलायम हो जाना। रासायनिक न है तो यही कर दीजिए, सब्जी को पका दीजिएगा ना तो देखिएगा मुलायम हो जाएगा। उसको फिर से सब्जी वापस नहीं बना सकते हैं, इसलिए बोलते हैं क्या, रासायनिक परिवर्तन। 30 नंबर आ जाइए। कंप्यूटर में उपयोग आने वाले आईसी चिप्स किसका बना होता है बताइए जी। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 का, क्या हो जाएगा, हाँ ए हो जाएगा सिलिकॉन। कंप्यूटर का चिप सिलिकॉन का बना हुआ होता है, तांबा स्टील और एल्युमिनियम का नहीं बना हुआ होता है। आगे आइए, निम्न में से किसके टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है। नीलथोथा, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण या जिंक ऑक्साइड। क्या हो जाएगा, यही 3 में से बता दीजिए ऑप्शन। ये 3 में हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक चूर्ण। आ गया ये फेरोमैग्नेटिक चूर्ण हो गया। 32 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बोल रहा है कि वर्ष 1945 में नागासाकी के जापान में गिराए गए बमों में से कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था। सोडियम, पोटेशियम, प्लूटोनियम या यूरेनियम। बताइए क्या हो जाएगा। 32 का आपका हो जाएगा, 32 का हो जाएगा आपका प्लूटोनियम गिराया, प्लूटोनियम। यही सबसे ज्यादा मात्रा में यूज हुआ था उस समय हाइड्रोजन बम में। आगे आइए 33। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा जो गलत है उसी को छांट देना है। तो 33 का क्या हो जाएगा जी, कैसे बनाइएगा। तो देखिए 33 का
कौन सा गलत है? तो जिंक का कैलेमाइन नहीं होता है, यानी कि यही गलत है, ये सही है। कॉपर का सिनेमा सही है, आयरन का हेमाटाइट, मैग्नेटाइट ये सब सही है, एल्युमिनियम का बॉक्साइट, क्रायोलाइट ये सब होता है। तो हो जाएगा सी नंबर। आगे आइए, बोल रहा है कि फोटोग्राफी प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा, क्या होगा आंसर बताइए पहले आप लोग। हाँ, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। चलिए देखिए 34 नंबर हो गया। आगे आइए 35, ग्रीन मफलर, ग्रीन मफलर क्या है? ग्रीन मफलर क्या है बताइए। सही है ना वीडियो? हाँ सही। चलिए बताइए ग्रीन मफलर क्या है? वायु प्रदूषण कम करने की एक प्रौद्योगिकी है, वन रोपण का एक तरीका है, ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए सड़कों के किनारे वृक्षारोपण है, या कंपन को कम करने का एक प्रक्रम है। क्या होगा जी 35 का? हाँ सही बता रहे हैं कुछ लोग। ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए सड़कों को किनारे वृक्षारोपण है, उसी को ग्रीन मफलर कहा गया है। अगला क्वेश्चन है 36, पसीने का मुख्य उपयोग है शरीर के ताप नियंत्रित रखना, शरीर में जल की मात्रा संतुलित रखना, या शरीर में विष पदार्थ निकलना, त्वचा के छिद्र से गंदगी दूर रखना। क्या है बताइए कि पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? बताइए जल्दी। चलिए हम ही बता देते हैं। 36 का ये हो जाएगा शरीर के ताप को नियंत्रित करना। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, 37 नंबर क्वेश्चन, जल्दी आ जाइए। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन यही था। प्राकृतिक रबड़ निम्न में से किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ निम्न में से किसका बहुलक है? ब्यूटाडाइन का, या ब्यूटाडाइन का, एथिलीन का, आइसोप्रीन का, अस्टाइरीन का। तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, आइसोप्रीन का। आगे बढ़ते हैं 38, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीएमाइड, पॉलीइथिलीन या पॉलीकार्बोनेट। बताइए क्या होगा 38 का? चलिए हो गया। चलिए हम बताते हैं, इसका आंसर आ जाएगा डी नंबर, पॉलीकार्बोनेट। चलिए अगला क्वेश्चन 39, निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग न चिपकने वाली कड़ाही के निर्माण में किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? टेफ्लॉन, नियोप्रीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड या गट्टा पर्चा का। क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 39 का हो जाएगा। बताइए जल्दी। टेफ्लॉन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका एक का अधिकतम ईंधन मान कहा जाता है? अधिकतम ईंधन मान बताइए। हाइड्रोजन, चारकोल, प्राकृतिक गैस या गैसोलीन। क्या हो जाएगा जी? जल्दी बताइए। हाँ हाइड्रोजन, यही सबसे ज्यादा भविष्य का ईंधन इसी को कहते हैं, यही सबसे ज्यादा ब्रह्मांड में है। इसी से हीलियम का निर्माण भी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। कैमरे में लगा हुआ वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है जी? बताइए जल्दी।
केवल ताप को या आर्द्रता को, ताप को, दाब को, ताप को, या आर्द्रता, दाब एवं ताप दोनों को, बताइए क्या होगा। तो ये करता है आर्द्रता को और टेम्परेचर को, ये दोनों को करता है। वातानुकूलन नियंत्रित करता है, तो ताप और आर्द्रता, एसी यही हो गया। चलिए आगे एसी, तो एसी का काम क्या है, आर्द्रता और ताप दोनों को नियंत्रित करना। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा धातु पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर अन्य सभी के उभय घटक के रूप में विद्यमान है। क्या हो जाएगा 42 का, बताइए एंटीमनी, तांबा, और क्या होगा जी 42 का, जल्दी बताइए। तो यही हो जाएगा, तांबा ही आंसर हो जाएगा, इसलिए इधर उधर अभी नहीं भटकेंगे, यही हो जाएगा, बी ही आंसर हो जाएगा 42 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42, 43 कह रहा है कि स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाली एक्वा रेजिया, स्वर्णकारों मतलब सोना जो बनाता है ना, उन लोग द्वारा जो प्रयोग किया जाता है एक्वा रेजिया, वो किससे बना होता है जी, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या सिट्रिक अम्ल तथा बेंजोइक अम्ल। बताइए जल्दी से, अच्छा क्वेश्चन है, क्या होगा जी बताइए। चलिए हम बता देते हैं, नाइट्रिक अम्ल रहेगा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि HNO3 प्लस HCl, ये दोनों को 3:1 में मिलाएंगे तब जा करके बनेगा नाइट्रिक, ये एक क्या बनेगा एक्वा रेजिया। आगे आइए 44 कह रहा निम्नलिखित में से, निम्नलिखित गैस मिश्रण में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त, वेल्डिंग करते हैं ना, वो वेल्डिंग तो वहां कौन सा गैस होता है, तो 44 के क्या हो जाएगा, बोलिए जल्दी सा। एसिटिलीन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एसिटिलीन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा हीलियम, तो हो जाएगा आपका बी, ये हो जाएगा बी ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। आगे आइए 45 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। डायनमो एक युक्ति है जो किसको किस में परिवर्तन करता है जी, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में, रासायनिक को यांत्रिक में, यांत्रिक को विद्युत में, या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक में। बताइए जल्दी क्या होगा 45 का, हाँ सही बोल रहे हैं, यानी कि ये क्या करेगा, यांत्रिक ऊर्जा जो रहेगा उसको बदल देगा विद्युत में, ठीक है। आगे आइए, यांत्रिक को विद्युत में। 46 नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से लेजर का आविष्कार किसने किया था, डियोडोरमेमन, या डेनिस पेपिन, या विलियम मॉर्टन, फ्रांसीसी क्रिक, क्या हो जाएगा 46, जल्दी बताइए। चलिए हम ही बता देते हैं, डियोडोरमेमन ये हो जाएगा इसका। चलिए आगे आते हैं, लेजर का हो गया 47। हैलोजन का तंतु निम्न में से किस मिश्र धातु का होता है, टंगस्टन या आयोडीन, टंगस्टन एवं ब्रोमीन, टंगस्टन सोडियम और मॉलिब्डेनम तथा सोडियम, क्या होगा जल्दी बताइए। 47 का क्या हो जाएगा सी, यानी कि टंगस्टन और सोडियम, सी हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन 48, किस यहाँ है क्वेश्चन, किसी तत्व में परमाणु भार किसके कारण होता है, किसी तत्व में परमाणु भार किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, बताइए क्या बी हो जाएगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कारण ही भार नजर आता है। आगे देखिए 49 नंबर, रेडियोधर्मिता की खोज किसके द्वारा की गई, तो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा जी आंसर 49 का, 49 का हो जाएगा ए, बेकुरल, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 50 नंबर प्रैक्टिस है,
हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितना होता है? हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितना होता है? 1 0 2 3। कितना होगा जी, बताइए जल्दी सा। हाँ 50 का हो जाएगा, 50 का हो जाएगा, बी 0 हो जाएगा। चलिए 50 हो जाता है, इतना के बाद थोड़ा पानी उनी पी लेते हैं, रेस्ट कर लेते हैं 5 मिनट। इसके बाद फिर हम लोग चलेंगे, तब तक आप लोग भी स्कोरिंग कर लीजिए। इसके बाद देख लीजिए कि कितना 50 में आप लोग का नंबर आया, तो फिर 51 से चलेंगे आगे। चलिए अब ब्रेक के बाद दोबारा आए हैं और अब चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन से। 50 तक हो गया था, 51 से चलते हैं। 51 कहाँ? 51, अच्छा 51 इधर। चलिए देखिए 51 क्या रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, देखिए मरकरी और सोडियम स्ट्रीट लैंप किसके कारण से रोशनी देता है? मरकरी और सोडियम स्ट्रीट लैंप किसके कारण से रोशनी देता है? क्या हो जाएगा? परमाणु उत्सर्जन, परमाणु अवशोषण, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन अवशोषण। क्या हो जाएगा जल्दी बताइए? 51 का क्या हो जाएगा? 51 का तो फ्रीज करते हैं। 51 का हो जाएगा सी, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। चलिए 51 का हो जाएगा 4। आगे बढ़ते हैं 52 नंबर। चलिए 52 बताइए, पानी के लटके हुए कोलाइडिक कण किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं? पानी के लटके हुए कोलाइडिक कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं? निस्पंदन, अधिशोषण, अवशोषण या अस्कंदन। बताइए 52 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताइए। 52 का क्या हो जाएगा? हाँ डी हो जाएगा, अस्कंदन। अगला नंबर चलते हैं, अस्कंदन हो गया। 53 निम्न में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? समांगी और विषमांगी दो तरह का मिश्रण होता है, तो विषमांगी मिश्रण आपको बताना है। स्टेनलेस स्टील क्या ये विषमांगी है? आयोडीन युक्त नमक 53 का क्या हो जाएगा? ये दोनों में से होगा, यही हो जाएगा आयोडीन युक्त नमक, दो ही ऑप्शन में। चलिए हो गया। आगे आते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर, नेप्थलीन की गोलियां समय के साथ किसके कारण? नेप्थलीन की गोलियां समय के साथ किसके कारण गायब हो जाती है? नेप्थलीन का जो गोली रहता है, फिनाइल का गोली, वो गायब हो जाएगा। जैसे ही रख दीजिएगा, बहुत दिन बाद देखिएगा तो गायब हो जाएगा। ऐसा क्यों? वाष्पन के कारण, आसवन के कारण या उदर्वपातन के कारण। क्या होगा जी? हाँ सबका आंसर सही, उदर्वपातन के कारण। अगला ये, जंग लगने पर लोहा का भार क्या होगा? जंग लगने पे लोहा का भार क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, वही रहेगा। भार बढ़ जाएगा, आयु घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा बताइए जल्दी सा। 56 का हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या होगा? हाइड्रोजन। आगे नंबर आते हैं, अगला क्वेश्चन 57, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधा, एक मिनट चलिए, इन्वर्टर थोड़ा सा डिस्चार्ज हो गया था, ठीक हो गया है।
चलिए बताइए 57 नंबर का बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधों कीट को पकड़ते हैं तथा उनका भक्षण करते हैं, खा जाते हैं। बोलिए किस चीज को ये पूरा कर, मैग्नीज, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, सल्फर। क्या होगा 57 का, जल्दी बताइए। इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, बी। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं 58 नंबर। निम्नलिखित में से किसी एक स्नेहक के रूप में प्रयोग हो जाता है, किसका, क्यूप्राइट, ग्रेफाइट या हेमाटाइट, किसका होता है 58 का बताइए। यही तीन में से आंसर है, ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा ग्रेफाइड। क्या हो जाएगा, ग्रेफाइड। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन, 59 कहाँ गया। भारी पानी वह पानी है, भारी पानी वह पानी होता है जिसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, जिसमें कैल्शियम तथा पोटेशियम क्या विलय लवण होता है, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटॉप ले लेता है, जिसमें ऑक्सीजन का स्थान आइसोटॉप ले लेता है। क्या होगा जी 59। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा गलती कीजिएगा। तो 57 में हो जाएगा सी, हाइड्रोजन का स्थान जो रहता है इसका आइसोटॉप ले लेता है, तब बोलेंगे कि भारी जल हो जाता है। जैसे H2O है तो ये हाइड्रोजन है ना, तो ये भारी होगा तो D2O, हाइड्रोजन के जगह D हो जाएगा, यानी इसका आइसोटॉप है ना। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास गैस, एनेस्थीसिया हो जाता है ना तो हास गैस दिया जाता है, उसमें क्या रहता है बताइए। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अच्छा क्वेश्चन है, बोलिए जल्दी। 60 का नाइट्रस ऑक्साइड सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर। बोलिए फोटोग्राफी में अस्थिकरण के रूप में प्रयोग होने वाला रसायन कौन सा है। सोडियम सल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, अमोनिया सल्फेट, बोरेक्स। बताइए आप लोग क्या होगा। हाँ बी हो जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है। बहुत अच्छा, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल। बताइए 62 का, ये हो जाएगा टार्टेरिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल तो दही में रहेगा, सिट्रिक रहेगा वो लेमन में, लेमन में रहेगा। एसिटिक अम्ल रहता है किससे, सिरका वगैरह में रहता है एसिटिक अम्ल। आगे आते हैं, पूरा डिफाइन नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि टाइमिंग का फिर बहुत ज्यादा अलग हो जाएगा, बस आप लोग का टेस्ट हो रहा है ये। चलिए 63 का बताइए। निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खाने में अधिकतर होने वाले विस्फोटक का कारण होता है। खान में, खाने नहीं मतलब खाना भोजन नहीं, खान यानी कि कोयला खदान में विस्फोट हो गया तो कौन सी गैस के कारण, वही बताना। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, मीथेन वायु, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बताइए 63 का क्या हो जाएगा जी, बोलिए। ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन किसके मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटक है। देखिए मीथेन तो रहता है 63 है ना, 63 किसके मिश्रणों खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटक का कारण होते हैं। ये मीथेन और वायु देना चाहिए, मीथेन जरूर रहेगा, मीथेन के कारण ही ज्यादा होता है। फिर भी देख लेंगे इसको दोबारा। 63 में थोड़ा डॉट है, ये भी एसिटिलीन भी हो सकता है, नहीं यही अभी रखेंगे सी नंबर, मीथेन और वायु।
लास्ट में डिस्कशन अगर देखेंगे इस क्वेश्चन पे डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, फिर इस पे सुधार होगा। 64 देखिए 64 बोला टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है जी, बताइए जल्दी। इसमें जमने से बचने के लिए मिलाया जाता है टेट्रा एथिल जो मिलाया जाता है ये वाला लेड पेट्रोल में, टेट्रा एथिल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि तेल जमे नहीं, या स्फुलिंग बिंदु बढ़ाने के लिए, या इसकी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए, या इसका क्वथनांक को बढ़ाने के लिए। बताइए क्यों मिलाया जाता है? हाँ, आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 65। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बताइए। 65 रेटिनॉल जीरिफिथिलिया का है, टोकोफेरॉल बेरीबेरी, साइनोकोबिलामिन रक्तलप्तता, एग्रोकैल्सिफेरॉल रिकेट्स। बताइए इनमें से कौन सा गलत है? 65 का गलत आप लोग को ढूंढना है, तो 65 का हो जाएगा बी, टेकोफेरॉल नहीं होगा, बेरी बेरी से संबंध, ये गलत है, इसलिए यही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 66 नंबर। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, वही रहता है, या कोई संबंध नहीं है। क्या होगा? तो इसका हो जाएगा अशुद्धियां मिलाइएगा ना तो द्रव का क्वथनांक बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 67। बताइए कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अधिकतम होता है? गैस में, द्रव में, द्रव में गैस में, गैस ठोस में, द्रव द्रव में। बताइए क्या होगा 67 का? 67 का हो जाएगा ए हो जाएगा गैस में, द्रव में। अगला ये 68 सोडियम वाष्प लैंप प्राय सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है। सड़क के किनारे सोडियम लैंप का यूज किया जाता है, वो क्यों किया जाता है जी? ये सस्ता होता है, या प्रकाश एक वर्णी है और पानी के बूंदे से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है, या ये आंखों के लिए शीतलक है, या चमकदार रोशनी देता है। क्या होगा आंसर? बताइए। हाँ, इसका हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि यह प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदे से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। अगला क्वेश्चन 69। मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है? तो ऑप्शन देखेंगे, स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है। तो देखिए यहाँ है कार्बन, क्रोमियम, निकेल, मोलिब्डेनम। कार्बन, क्रोमियम, निकेल, मोलिब्डेनम। क्या होगा जी? तो इसका हो जाएगा सी, निकेल। चलिए अब ठीक, आप देखते हैं 70 नंबर। पढ़िए 70 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70 नंबर। चलिए क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में विमंदक और प्रशीतक दोनों के तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? चलिए पहला है साधारण पानी, भारी जल, द्रव अमोनिया, या द्रव हाइड्रोजन। क्या होगा जल्दी बताइए? 70 का हो जाएगा बी, भारी जल, ये आंसर होगा। अगला ये 71 नंबर। कीट भक्षी पौधा जिसमें मृदा में उगते हैं उसमें किसकी कमी रहती है? बताइए। कीट भक्षी पौधा जिसमें मृदा में जो उजला वाला होता है ना, कीट भक्षी, उसी का बात कर रहा है। आगे आइए बताइए क्या होगा? मैग्नीशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, जल, किसके कारण से होगा?
बताइए जल्दी। सी नाइट्रोजन। चलिए अगला क्वेश्चन है 72 नंबर। भोपाल गैस त्रयोदशी कब हुई थी? कब हुई थी जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था? बताइए जल्दी। 72 का हो जाएगा ये 2 से 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक किसमें होता है? विटामिन में, वसा में, कार्बोहाइड्रेट में या प्रोटीन में? किसमें होता है? तो सबसे ज्यादा कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होता है वसा में। अगला क्वेश्चन है 74। बताइए कि निम्न विटामिन में से किसमें कोबाल्ट होता है? विटामिन के, विटामिन B12 या विटामिन B6? बताइए, यही 3 में आंसर हो जाएगा विटामिन B12। चलिए आगे आते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए 75। गाय भैंस के थन में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? बताइए जल्दी से बताइए कि कौन सा हार्मोन की सुई लगाई जाती है। 75 का क्या हो जाएगा? 75 का हो जाएगा बी ऑक्सीटॉक्सिन। ये लगाया जाता है ऑक्सीटॉक्सिन। अगला क्वेश्चन है 76। लंबे समय तक कठोर शरीर काट के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का कारण क्या है? ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, पेशी तंतुओं की थोड़ी बहुत टूट फूट, ग्लूकोज का अपक्षयन या लैक्टिक एसिड का संचयन? क्या हो जाएगा जी? 76 का हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा डी हो जाएगा। लैक्टिक एसिड का संचयन यानी लैक्टिक एसिड का जमा करना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है यानी गलत है? अस्कॉर्बिक एसिड नींबू में होता है, माल्टोज माल्टा में होता है, या दही में एसिटिक एसिड होता है, या फॉर्मिक एसिड लाल चीनी में होता है? इसमें से कौन सा सही नहीं है? दही में एसिटिक एसिड नहीं होता है, ये सही नहीं है। ठीक है आगे बढ़ते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। कौन करता है? जीवाणुओं को मारकर, जैव रासायनिक अभिक्रिया के दर को कम करके, या एंजाइम को नष्ट करके, या खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत से ढक करके? बताइए क्या हो जाएगा 78 का? ये हो जाएगा बी, जैव रसायन अभिक्रिया की दर को कम करके। अगला क्वेश्चन है 17। निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? यूरिया, अमोनिया सल्फेट, अमोनिया नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनिया नाइट्रेट? बताइए जल्दी। चलिए इसका होता है बी अमोनिया सल्फेट। आगे क्वेश्चन चलते हैं। बी हो गया अमोनिया सल्फेट। चलिए देखिए अच्छा 80 नंबर था ना क्वेश्चन? 80 हाँ 80 था। बायोगैस में मुख्यतः होता है कार्बन डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एवं मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। क्या होता है बताइए क्या होता है? इसमें हो जाएगा आपका सी, कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन दोनों होता है। चलिए अगला क्वेश्चन।
खाद्य पदार्थ का परीक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? सोडियम, एसिटिलीन, बेंजोइकम, सोडियम क्लोराइड। बताइए जल्दी, क्या हो जाएगा? बेंजोइक अम्ल। ठीक, अगला क्वेश्चन है 82। लौंग के तेल का निर्माण में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? मेथॉल, यूजेनॉल, मेथेनॉल, बेंजल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी। इसका हो जाएगा यूजेनॉल। अगला क्वेश्चन है 83। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टल नहीं है? हीरा, क्वार्ट्ज, गंधक, ग्रेफाइट। बताइए कौन सा क्रिस्टल नहीं है? बताइए, इसका आंसर हो जाएगा गंधक, सी, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन यही आंसर हो जाएगा। 84। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? मिट्टी का तेल, हाइड्रोजन, कोयला, डीजल। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए क्या हो जाएगा? हाँ सही है, इसका हो जाएगा बी, हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? बी, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन, मिर्ची की तीक्ष्णता का कारण क्या है? लाइकोपीन, कैप्सेइसिन, कैरोटीन, एथ्रोसाइनिन। तो इसका आंसर हो जाएगा कैरोटीन नहीं होगा, इसका ये हो जाएगा बी, कैप्सीन। इसी की उपस्थिति के कारण मिर्चा एकदम तीखा होता है। आगे आइए, 85 हो गया। 86। पॉजिट्रॉन का आवेश निम्न में से किसके समान है? पॉजिट्रॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या बीटा कण। बताइए पॉजिट्रॉन किसके समान है? तो इसका आंसर हो जाएगा 86 का हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन के समान है। ये ना कि पॉजिट्रॉन में प्रोटॉन कभी मत समझने की गलती कीजिएगा, हमेशा पॉजिट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन के। जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? इसका हो जाएगा उबालना, निष्पादन, क्लोरोनीकरण या पैरावैगनिक विकिरण। क्या हो जाएगा? बताइए। इसका हो जाएगा निष्पंदन। क्या हो जाएगा? निष्पंदन। आगे देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। नेफ्थलीन और बालू के मिश्रण किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? छानना, वाष्पन, अपसादन या ऊर्ध्वपातन। तो ये तो नेफ्थलीन का बात आ गया, तो सीधे हो जाएगा आंसर ऊर्ध्वपातन। डी नंबर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। अगला क्वेश्चन है 89। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? नहीं जरूर पढ़िएगा। तो कागज का जलना ये तो है रासायनिक अभिक्रिया, भोजन का पचना है, पानी का भाप में बदलना ये भौतिक है, ये नहीं है। कोयले का जलना यानी कि यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 90। किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं जी? बताइए क्या कहेंगे? 90 का ये हो गया वाष्पीकरण, वाष्पीकरण कहेंगे। आगे आइए, अगला क्वेश्चन 91। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया है? साधारण लवण का जल में घुलना, साधारण लवण का जल में घुलना। ये तो नहीं है रासायनिक परिवर्तन, ये नहीं है। अगला 91 यहाँ देखते हैं। प्रभाजी आसवन से पेट्रोलियम का शोधन, प्रभाजी आसवन से पेट्रोलियम का शोधन। अगला है मोटर कारों से पेट्रोल का दहन, यही तो हो जाएगा जी, मोटर कारों से पेट्रोल का दहन, सी हो जाएगा 91 का सी। 92 पढ़िए।
तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक कितना होता है जी? 92 का हो जाएगा। जल का क्वथनांक 373 डिग्री हो जाएगा। 373 92 93 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? देख करके जल्दी बताइए। 93 बताइए कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन? वाष्पीकरण, अपक्षेपण, द्रवण या ऑक्सीकरण? क्या हो जाएगा जी? इसका हो जाएगा डी। अगला आते हैं, क्या हो जाएगा? जंग किसका उदाहरण है? यौगिक का, मिश्रण का, मिश्र धातु का या तत्व का? जंग किसका उदाहरण है बता दीजिए। तो ये हो जाएगा, अच्छा, यौगिक का। जंग लगता है तो उसका फॉर्मूला हो जाता है Fe2O3, तो फॉर्मूला हो गया, तो यौगिक हो गया। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है, ऊष्मीय ऊर्जा में प्रकाश ऊर्जा बदलती है, रासायनिक ऊर्जा में प्रकाश ऊर्जा बदलती है, विद्युत ऊर्जा में, या प्रकाश ऊर्जा बदलती है ध्वनि ऊर्जा में? बताइए क्या होगा 95 का? बी, रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर 96 हाँ, स्विमिंग पूल के जल को विसंक्रमण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया? मतलब स्विमिंग पूल में सिंपल कौन सा रसायन डाला जाता है? बताइए, यही तीनों में से बता दीजिए। ब्रोमीन नहीं, क्लोरोफॉर्म नहीं, क्लोरीन डाला जाता है। इससे क्या होता है? क्लोरीन से इससे कीड़ा मकोड़ा जो रहता है वो सब मर जाता है। 96 हो गया। इसके बाद 97 देखिए, आवर्त सारणी में किसने तैयार किया है जी? एक होता है आधुनिक आवर्त सारणी और एक होता है आवर्त सारणी। बताइए आवर्त सारणी किसने दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेंडली। अगर आधुनिक आवर्त सारणी होता तो होता मोसले। ठीक है, आगे देखते हैं 98 नंबर। मिश्रण जिसमें पारा धातु मौजूद होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? जल्दी बताइए 98 का। ये हो जाएगा अमलगन, ये हो जाएगा अमलगन। 98 का हो जाएगा अमलगन। आगे जहाँ पारा रहता है वो फॉर्मूला को ही, निम्न में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है? कार्बोरेंडम, टंगस्टन, कास्ट आयरन और होगा नाइक्रोन। बताइए क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। 100 में आइए, लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित विद्युत अपघटकों के विलयन में से किसको कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? सोडियम सल्फेट, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम नाइट्रेट। बता दीजिए, सबके से एक ही है। 100 नंबर क्या होगा जी? कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर H2SO4 होगा, तो सही बोल रहे हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, यही हो जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना। आज 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक का शेड्यूल रखे थे। अगला में 100 क्वेश्चन और करेंगे। और थोड़ा सा आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर कीजिए, जितना से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए कि सबका भला हो जाएगा, सारे लोग सेट मार लेंगे। और सब्सक्राइब करना नहीं भूले, बेल आइकन साथ में दबाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।